जैसे बारिश की एक ठंडी फुहार तपती धूप और लू के थपेड़ों में झुलसते तन को राहत देती है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों के थपेड़ों में आशाओं की फुहार बनती हैं मेरी लीलाएं, जिन्हें सुनने से तो आनंद मिलता ही है, पर जिनके दिखाए रास्ते पर चलने से जीवन को और अच्छा करने की प्रेरणा भी मिलती है। जैसे सभी गोकुलवासियों के साथ हो रहा था, जिन्हें आचार्य कर्ण मेरे वराह अवतार की कथा सुना रहे थे। लेकिन अब आगे की कथा जानने के लिए तो यहां भी सभी सुनने वालों को उसी तरह कान लगाकर ध्यान से सुनना होगा ना, जैसे मैया, बाबा और सभी गोप गोपी सुन रहे थे। तो आचार्य कर्ण अब कथा आगे सुनाते हुए बोले कि जब हिरण्याक्ष को लगा कि सागर ने उसकी बात सुनकर भी उसे अनसुना कर दिया, तो उसे बहुत जोर का गुस्सा आ गया। उसकी सांसें तेज चलने लगी, हाथ पांव फड़कने लगे, नथुने फूलने लगे, लाल लाल आंखें और भी लाल हो गई, क्योंकि अब हिरण्याक्ष के मन में यह बात आई कि बाकी सभी देवता तो उसके आगे झुक गए हैं, पर लगता है ये बात अभी वरुण देव नहीं समझे। तो उसने मन ही मन सोचा, चलो वरुण देव को भी समझाता हूं। फिर इस विचार से कि वो अब एक और देवता को दुखी करेगा, उसके मुंह पर हंसी आ गई। वो बोला, अच्छा ही किया वरुण देव जो तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम्हें दंड देने में बहुत आनंद आएगा मुझे। वरुण देव जो सागर के भी नीचे पाताल में छिपे हुए थे, जब उन्होंने ये सुना तो वो कांप उठे। लेकिन अभी तो उनके पास कोई चारा भी नहीं था ना, क्योंकि हिरण्याक्ष तो ब्रह्मदेव के वरदान से सुरक्षित था। वो उस दुष्ट से बचने का कुछ उपाय सोचते भी, लेकिन इससे पहले ही हिरण्याक्ष ने अपनी पर्वतों जैसी गदा उठाई और उसे सागर पर गिराकर उसका वार किया। सागर का पानी उस गदा के वार से एकदम नीचे चला गया, और फिर जैसे ही हिरण्याक्ष ने अपनी गदा वापस ऊपर उठाई, तो वो पानी जो उसके नीचे दबा हुआ था बड़ी तेजी के साथ ऊपर उठा। हिरण्याक्ष को एक नया खेल सा लगा, तो वो अपनी गदा को बार बार सागर पर मारने लगा, और उसके ऐसा करने से सागर में ज्वार भाटा आने लगा। जैसे बच्चे कहीं जमा हुए पानी में छप छप छपा छप कर खेलते हैं, वैसे ही हिरण्याक्ष को भी इस उठते गिरते पानी को देखकर आनंद आने लगा, और वो सागर के पानी में उतरकर अब दोनों हाथों में गदाएं लेकर उन्हें सागर में गिराने और उठाने लगा, जिससे पानी का उतार चढ़ाव इतनी तेजी से होने लगा कि सागर के सारे जीव घबरा उठे। पाताल लोक पर भी उसका इतना भयंकर असर पड़ा कि ऐसा लगने लगा जैसे अगली बार का ज्वार भाटा और पानी का दबाव अब पाताल को भी लील जाएगा। यहां तक कि सागर अब अपने ही देवता वरुण देव के आदेश को भी नहीं मानने को विवश हो गया। जब बात यहां तक पहुंच गई, तो लाचार होकर वरुण देव पाताल से निकलकर हिरण्याक्ष के सामने हाथ जोड़कर और सर झुकाकर खड़े हो गए। हिरण्याक्ष छपाछप करने में इतना खोया हुआ था कि पहले तो उसने वरुण देव को देखा ही नहीं, पर जब उसकी नजर वरुण देव पर और उनकी दयनीय हालत पर पड़ी, तो वो ठठाकर हंस पड़ा। उसका खेल रुक गया, तो सागर भी अपनी गति पर आने लगा। पर हिरण्याक्ष वरुण देव को देखकर बोला, क्या वरुण देव, मेरी बात नहीं सुनी थी ना तुमने? तो देखो, खेल खेल में ही मैंने तुम्हारा खेल बना डाला। अब जो मैं कहूंगा वो नहीं मानोगे तो पूरे सागर को ही उठाकर अंतरिक्ष में फेंक दूंगा मैं, समझे?
वरुण देव जानते थे जो वो कह रहा था वो हिरण्याक्ष कर भी सकता था। तो उन्होंने कहा, हिरण्याक्ष, उसकी जरूरत नहीं है, मैं हार मानता हूं। और मैं तो तुमसे लड़ भी नहीं रहा था। तुम एक बड़े योद्धा हो, वरदान के भी धनी हो, हम देवता तुम्हें नहीं हरा सकते। हिरण्याक्ष ने एक मुस्कान के साथ उन्हें देखकर वरुण देव की बात को सुना और फिर बोला, वरुण देव, तुम देवता ही नहीं, इस पूरे संसार में हैं? संसार में ही क्यों, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं जो हिरण्याक्ष से लोहा ले सके, मुझे हरा सके। वरुण देव ने इस बार थोड़ा सहज होकर कहा, हिरण्याक्ष, तुम एक बड़े ताकतवर योद्धा हो, मानता हूं। हम देवता तुम्हारे सामने नहीं टिक सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हें हराने वाले इस ब्रह्मांड में नहीं। बस बात इतनी सी है कि अभी उनसे तुम्हारा आमना सामना नहीं हुआ है, क्योंकि जब वो होगा तो वो तुम्हारा सारा घमंड धूल में मिला देंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारे पापों का दंड भी देंगे। यह सुनकर हिरण्याक्ष को जोर का गुस्सा आया। उसने कहा, कौन है ये योद्धा जिसे मुझे हराना अभी बाकी है? तो उस पर वरुण देव ने कहा, नारायण, श्री नारायण। नारायण का नाम लेते ही आचार्य कर्ण भावुक हो गए। वो कभी मेरे नारायण स्वरूप वाली मूर्ति की ओर देखते और कभी मेरी ओर, पर हिरण्याक्ष की वो बात, कौन है वो योद्धा, सुनकर मेरे भीतर भी बवंडर मचने लगा। पर मैंने अपने मन को शांत किया और आचार्य कर्ण की कथा को ध्यान से सुनने लगा। तब आचार्य कर्ण आगे बोले, यह सुनकर हिरण्याक्ष के अहंकार को चोट पहुंची और वो गरजकर बोला, हैं? अच्छा, तो सब जगह विजय पाने के बाद भी किसी को यदि ये लगता है कि नारायण मुझे हरा सकते हैं तो ठीक है, ये चुनौती भी स्वीकार है मुझे। नारायण से भी युद्ध करूंगा मैं, उन्हें भी हरा कर दिखाऊंगा। तब तो मानेगा ना ये संसार कि हिरण्याक्ष से बड़ा कोई योद्धा नहीं। ऐसा भी कोई हो सकता है जो नारायण से लड़ने की सोचे। इस विचार से ही पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। तब उस सन्नाटे को तोड़ते हुए आचार्य कर्ण ने आगे कहा, अब जब हिरण्याक्ष को यह धुन लग गई तो हिरण्याक्ष वर्षों तक बैकुंठ धाम पर आक्रमण करने की योजना बनाता रहा, किंतु आक्रमण तो दूर, वो तो बैकुंठ धाम तक भी नहीं पहुंच सका। असफलता क्रोध के लिए वैसी ही है जैसे घी आग के लिए। वैकुंठ नहीं पहुंच पाने की असफलता के क्रोध की आग में जलते हुए हिरण्याक्ष अब दिन रात इसी ताक में रहता था कि कब उसे कोई उपाय सूझे, वो नारायण के सामने पहुंचे, उन्हें चुनौती देकर उनसे युद्ध करे और फिर उन्हें हराकर खुद को सबसे बड़ा योद्धा साबित करे। इसी तरह लाखों करोड़ों साल बीत गए। प्रलय का समय आ गया। पूरी धरती जल में डूब गई। सभी जीव जंतु समाप्त हो गए। प्रलय में धरती पर ऐसी उथल पुथल मची कि जहां पर्वत थे वहां समुद्र हो गए और जहां समुद्र थे वहां पर्वत खड़े हो गए। जहां जहां जीवन था वहां मृत्यु ने अपना बसेरा कर लिया। बस्तियां वीरानों में बदल गई और प्रलय के समाप्त होते होते सारी पृथ्वी जल के भीतर समा गई। जीव जरूर मर जाता है, यानी जीव की देह तो मरती है, लेकिन जीवन अमर रहता है, यानी जीव की आत्मा सदैव अमर रहती है। इसीलिए जीवन मृत्यु के चक्र में सदा जीवन की ही जय होती है। जब प्रलय होती है तब नई सृष्टि भी बनती है। तो अब फिर एक बार प्रलय के बाद
ब्रह्मा जी फिर से नई सृष्टि की रचना करने लगे। नारायण की इच्छा से उन्होंने सबसे पहले स्वर्ग का निर्माण किया, ताकि देवताओं को अब और नहीं भटकना पड़े, उन्हें अपना एक ठौर मिल सके। अभी स्वर्ग का निर्माण हो ही रहा था, तभी स्वर्ग से जल की बड़ी बड़ी धाराएं धरती पर गिरने लगी, जिनके कारण पृथ्वी पर कहीं तो बड़े बड़े पर्वत खड़े हो गए और कहीं बड़ी बड़ी खाइयां बन गई। जल की उन धाराओं के प्रबल वेग से और पर्वतों के बोझ से धरती दबने लगी और धीरे धीरे पृथ्वी पूरी तरह से रसातल में अर्थात पाताल में चली गई। पृथ्वी भी रसातल में जा सकती है, पूरी की पूरी। ये सोचकर ही वहां सभी की सांस जैसे अटक सी गई। सब सकते में आ गए। पर आचार्य तो अब कथा कहने की रौ में थे, तो उन्होंने आगे कहा, पृथ्वी के रसातल में जाने पर सभी को यह चिंता होने लगी कि अब पृथ्वी को रसातल से बाहर कैसे निकाला जाए। सृष्टि को फिर से बनाने के लिए पृथ्वी को अपनी तय जगह पर होना बहुत जरूरी था। इसीलिए सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और पृथ्वी को बचाने के लिए उनके साथ विचार करने लगे। तब ब्रह्मा जी बहुत सोच विचार और मंथन के बाद बोले, जब कोई और रास्ता नहीं दिखाई देता है, तब एक ही रास्ता रह जाता है। ये कहकर ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वो नारायण का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते ब्रह्मा जी ने जब एक बार गहरी सांस अंदर लेकर वापस बाहर छोड़ी, तब उनकी नाक से नारायण वराह अवतार के रूप में प्रकट हुए। वराह अवतार का मुख तो वराह अर्थात जंगली सुअर की तरह था, किंतु उनका धड़ मानव का था। उनके 4 हाथ थे, जिसमें से दाएं हाथों में गदा और सुदर्शन चक्र थे, तो बाएं हाथों में कमल का पुष्प और शंख। दूसरी तरफ पृथ्वी को रसातल में देखकर हिरण्याक्ष को यह विश्वास हो गया था कि अब तो नारायण पृथ्वी को बचाने के लिए बैकुंठ धाम से बाहर जरूर निकलेंगे। इसलिए वो नारायण से युद्ध करने के लिए बैकुंठ धाम की तरफ चल पड़ा। किंतु उसे रास्ते में ही देवर्षि नारद मिल गए। बाकी देवताओं को तो हिरण्याक्ष अपना शत्रु मानता था, लेकिन महाज्ञानी महातपस्वी देवर्षि नारद को उसके द्वारा अपना बल जताने का कोई लाभ नहीं था। यह हिरण्याक्ष को भी पता था। उसने देवर्षि को प्रणाम किया तो नारद मुनि उस दुष्ट को बड़ी उत्सुकता से देखकर पूछ बैठे, क्या हुआ हिरण्याक्ष, आज यहां का रास्ता कैसे भटक गए? क्या तुम्हें भी बैकुंठ जाकर श्री नारायण की भक्ति करने की इच्छा हुई है? यह सुनकर हिरण्याक्ष हंसने लगा। वो बोला, देवर्षि, आपसे बड़ा ज्ञानी संसार में शायद ही कोई और होगा। बड़ी बड़ी बातें आसानी से समझने वाले नारद मुनि की समझ में ये चूक कैसे हो गई? पता नहीं है आपको? हिरण्याक्ष हूं मैं, किसी के भी आगे सर नहीं झुकाता। मैं तो बैकुंठ जा रहा हूं नारायण को युद्ध के लिए ललकार कर उन्हें युद्ध में हराकर अपनी श्रेष्ठता साबित करने। जिस नासमझ की समझ ही मारी गई हो, जिसे समझाने का कोई लाभ ही ना हो, उसे समझाने का प्रयास करना ही बेकार है। नारद मुनि ये समझते थे, पर वो खुद समझ गए कि अब हिरण्याक्ष के पाप का घड़ा भर गया है और अब उसका अंत समय निकट है। इसीलिए वो यहां आ पहुंचा है। तो मुनिवर ने सोचा, इसे इसके भाग्य से मिलाने में इसकी सहायता क्यों ना करूं मैं? चलो मैं ही बता दूं इसे प्रभु नारायण कहां मिलेंगे। फिर उन्होंने हिरण्याक्ष की ओर देखा और वो बोले, अच्छा तो तुम्हें नारायण से युद्ध करना है, अवश्य करो, किंतु इस समय वो बैकुंठ धाम में नहीं मिलेंगे।
वो पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए समुद्र में चले गए हैं। तुम वहीं जाओ और कर लो अपनी इच्छा पूरी। नारद मुनि की यह बात सुनकर हिरण्याक्ष क्रोध में पलटा और समुद्र की तरफ बढ़ गया। इधर वराह अवतार को देखते ही ब्रह्मा जी को आभास हो गया कि नारायण ने पृथ्वी को बचाने के लिए वराह के रूप में अवतार लिया है। इसलिए उन्होंने सभी देवी देवताओं के साथ नारायण के वराह अवतार को प्रणाम किया। वराह नारायण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर हुंकार भरते हुए अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। ये देखकर सभी देवी देवता नारायण के वराह अवतार की जय जयकार करने लगे। देखते ही देखते वराह अवतार का आकार इतना बढ़ गया कि सारा का सारा अंतरिक्ष उनके पीछे छिप गया। इसके बाद वराह अवतार ने अपनी गर्दन झुकाकर नीचे की तरफ देखा और एक हुंकार भरी और आकाश से उछलकर समुद्र की ओर छलांग लगा दी और वो बादलों की गिरती बिजली की गति से भी अधिक तेजी से समुद्र की तरफ बढ़ने लगे। कथा कहते कहते आचार्य कर्ण ने मेरे नारायण स्वरूप के वराह अवतार का भजन गाना शुरू कर दिया। आचार्य इतने मधुर स्वर में भजन गा रहे थे कि आंगन में बैठे सभी लोग झूम उठे। कुछ देर तक ऐसे ही भजन चलता रहा। उसके बाद आचार्य कर्ण जोर से बोले, बोलो वराह नारायण की। तब सारे लोग जोश के साथ एक साथ बड़े जोर से बोल पड़े, जय। फिर आचार्य ने वहां उपस्थित सभी लोगों से पूछा, अब आप सबके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि भगवान ने वराह का रूप ही क्यों धरा। सभी ने एक स्वर में कहा, हां आचार्य बताइए ना। सबकी उत्सुकता देखकर मैं भी मंद मंद मुस्कुराने लगा। तब आचार्य कर्ण ने बताया, उस रसातल तक पहुंचकर उससे पृथ्वी को निकालना केवल वराह के लिए ही संभव था और किसी भी जीव में ऐसा करने का सामर्थ्य नहीं था। इसीलिए भगवान श्री नारायण ने वराह का रूप धारण किया। फिर थोड़ी और देर तक आचार्य ने लोगों से वराह नारायण की जय जयकार करवाई और फिर कथा को गति देते हुए आगे बोले, इस तरह कुछ ही पलों में वराह नारायण समुद्र तक पहुंच गए। उन्हें पता था कि पृथ्वी समुद्र की गहराइयों में ही कहीं दबी हुई है। इसीलिए वो गोता लगाकर समुद्र के भीतर जाने लगे और बहुत तेजी से पाताल लोक पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने चारों तरफ देखा, किंतु पृथ्वी पाताल लोक के भी नीचे कहीं दलदल में धसी हुई थी, जहां वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। पृथ्वी की सांसें उखड़ रही थी और उसे अपना अंत सामने दिखाई दे रहा था। पृथ्वी अपने जीवन को लेकर निराश हो रही थी। पर जब उसने वराह नारायण को देखा तो उसकी हिम्मत फिर बंधी। डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है और फिर पृथ्वी को तो स्वयं नारायण का सहारा मिल गया था। तब पृथ्वी ने अपनी पूरी शक्ति जुटाकर आवाज लगाई, नारायण नारायण बचाइए मुझे। पृथ्वी की आवाज सुनते ही वराह नारायण तेजी से उस आवाज की दिशा में बढ़ते हुए पृथ्वी के पास पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि पृथ्वी दलदल के बहुत बड़े सागर में धंसती जा रही है, तो उन्होंने अपना मुंह दलदल में घुसाया और पलक झपकते ही पृथ्वी को अपने दांतों पर उठा लिया। पृथ्वी की जान में जान आ गई। इसके बाद वराह नारायण पृथ्वी को अपने दांतों पर ही संभाले हुए तेजी से समुद्र में ऊपर की तरफ बढ़े और पलक झपकते ही उसकी सतह पर आ गए। समुद्र की सतह पर आने के बाद अभी वराह नारायण पृथ्वी को रखने के लिए सही स्थान देख ही रहे थे कि तभी हिरण्याक्ष भी वहां पहुंचा और वराह नारायण को युद्ध के लिए ललकारते हुए बोला, ओहो नारायण,
अपना भेष बदलकर, वराह का रूप धरकर आप मुझसे छिप नहीं सकते। अनेक वर्षों से मैं आपके साथ युद्ध करने की इच्छा लेकर आपको ढूंढ रहा हूं। अब आप मिले हैं तो आइए, मुझसे युद्ध कीजिए। यह सुनकर वराह नारायण बोले, हिरण्याक्ष, मैंने यह अवतार तुमसे छिपने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा अंत करने के लिए ही लिया है। मुझसे युद्ध करने की तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा, किंतु पहले मुझे पृथ्वी को उसके सही स्थान पर रखना है। तब तक और प्रतीक्षा कर लो। यह सुनकर हिरण्याक्ष गरजकर बोला, ना 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 ना, मुझसे युद्ध से बचने के आपके ये बहाने मेरे आगे नहीं चलेंगे। जिस रसातल से आप पृथ्वी को निकाल कर लाए हैं, मैं उसी रसातल में इस बार आपको भी पृथ्वी के सहित पहुंचा दूंगा। ये कहकर हिरण्याक्ष ने अपनी गदा को उठाया और वराह अवतार के दांतों के ऊपर रखी पृथ्वी पर ही वार कर दिया। ये देखकर पृथ्वी घबरा गई, किंतु इसके पहले कि हिरण्याक्ष की गदा पृथ्वी से टकराती, वराह नारायण ने अपनी गदा उठाकर हिरण्याक्ष के वार को रोक लिया। इसके बाद वराह नारायण ने अपनी गदा से हिरण्याक्ष के पेट पर इतना जोरदार वार किया कि हिरण्याक्ष उछलकर आसमान की तरफ जाने लगा। इसी बीच वराह नारायण ने समुद्र के जल को स्तंभित करके पृथ्वी को सुरक्षित स्थान पर रख दिया। अभी वराह नारायण पृथ्वी को उसकी जगह पर रखकर पलटे ही थे कि तभी हिरण्याक्ष आसमान से वापस नीचे आकर गिरा। गिरते ही वो फिर उठा और हुंकार भरते हुए पूरे क्रोध के साथ वराह नारायण पर आक्रमण कर दिया। वराह भी हिरण्याक्ष से गदा युद्ध करने लगे। गदाओं के आपस में टकराने से इतनी भीषण आवाजें हो रही थी कि जो पृथ्वी अभी अभी सुरक्षित स्थान पर रखी गई थी, वो फिर से कांपने लगी। गदाओं के आपस में रगड़ने से ऐसी अग्नि की ज्वाला निकल रही थी कि उससे समुद्र के पानी में भी आग लग गई। ये भीषण गदा युद्ध वर्षों तक चला, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। हिरण्याक्ष जब अपनी गदा से वार करते करते थकने लगा, तो उसने वराह नारायण से माया युद्ध करने का विचार किया। देखते ही देखते उसने अपनी माया से करोड़ों सैनिक उत्पन्न कर दिए। हिरण्याक्ष की आज्ञा से वो सारे सैनिक चारों तरफ से वराह नारायण पर टूट पड़े, किंतु नारायण तो स्वयं माया के स्वामी हैं। सदा योग माया उनके साथ ही होती हैं, तब उन्हें कोई भला माया के बल पर कैसे हरा सकता है। पलक झपकते ही नारायण ने हिरण्याक्ष की माया से उत्पन्न उन सारे सैनिकों को भस्म कर दिया। ये देखकर हिरण्याक्ष सकते में आ गया। न उससे कुछ कहते बना, न ही हिलते डुलते बना। तभी वराह नारायण ने अपने दांत हिरण्याक्ष के पेट में घुसा दिए और अपनी गर्दन उठाकर उसे हवा में गोल गोल घुमाने लगे। कुछ देर तक हिरण्याक्ष को ऐसे ही हवा में घुमाने के बाद वराह नारायण ने उसे उछालकर धरती पर पटक दिया। हिरण्याक्ष में अब फिर से उठ खड़े होने की ताकत नहीं बची थी। तभी वराह नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र हिरण्याक्ष की ओर फेंका और उसका अंत कर दिया। हिरण्याक्ष का अंत होते ही सभी देवताओं ने प्रभु नारायण के वराह अवतार की जय जयकार शुरू कर दी। तब उन्होंने अपना आकार घटाया और सभी देवताओं को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मदेव सहित सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर वराह नारायण के आगे अपने सर झुका दिए, और जब उन्होंने अपने सर वापस ऊपर उठाए, तब तक वराह नारायण अंतर्ध्यान हो चुके थे। इसी के साथ श्री नारायण के वराह अवतार की कथा समाप्त होती है। ऐसा कहकर आचार्य ने कथा समाप्त की और मेरे
यानी नारायण की प्रतिमा के आगे अपना माथा टिका दिया। आचार्य कर्ण ने इतनी श्रद्धा के साथ कथा सुनाई थी कि सभी लोग उत्साह से भर उठे थे। पूरे आंगन में वराह अवतार और नारायण की जय जयकार होने लगी। इसी जय जयकार के बीच आचार्य कर्ण ने मेरी तरफ देखा और मुझे प्रणाम किया। मेरे भक्त आचार्य कर्ण ने मेरे वराह अवतार की कथा श्रद्धा के साथ सुनाकर केवल अपनी भक्ति ही प्रमाणित नहीं की थी, अपने व्रत को भी पूरा किया था। इसलिए अब मेरी बारी थी उन्हें उनकी भक्ति का फल देने की। लेकिन इसके लिए तो मुझे फिर से एक लीला करनी थी। श्री कृष्ण ने अब कौन सी लीला कर आचार्य कर्ण का व्रत पूरा करवाया और अपने जन्म दिवस की पहली वर्षगांठ पर वो क्या नई लीला करने वाले थे, ये सब जानने के लिए तो फिर आना होगा प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा श्री कृष्ण लीला को सुनने।